नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और लोगों ने इलेक्ट्रिक को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। इसी दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए गाजियाबाद के एक सज्जन ने अपनी बिटिया को गिफ्ट किया है इलेक्ट्रिक MG की ZS। और मेरे साथ हैं पूर्वी शर्मा जी। पूर्वी जी, आपका स्वागत हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। तो इलेक्ट्रिक ही क्यों? क्योंकि मैंने अपने पापा को बहुत पुश किया कि अब हमें इलेक्ट्रिकल कार लेनी चाहिए, बिकॉज इको फ्रेंडली एक इलेक्ट्रिकल कार ही कर सकती है। डीजल और पेट्रोल जो इतनी एमिसिव चीज़ें निकालती हैं अपने उससे, वो हमारे पर्यावरण को ख़राब ही कर रही है। सो ये हमारी एक पहल थी पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो इसके पहले क्या चलाते थे? इससे पहले मैं एक इनोवा कार चलाती थी जो एक डीजल कार है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैडम पहले इनोवा कार चलाती थी जो कि डीजल कार थी, और अब वो शिफ्ट हुई हैं इलेक्ट्रिक पर। लेकिन क्या इनका कोई डर है, ये भी पूछ लेते। कोई डर लगता है आपको इससे? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता है। दिस इज़ अ वेरी ईजी कार टू ड्राइव एंड या आई लव इट। तो बाकी बातें होगी जब हम गाड़ी के अंदर चलेंगे। और पूर्वी से बहुत कुछ पूछने वाला हूँ इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में जो कि MG की ZS है। तो आइए चलते हैं और एंजॉय करते हैं एक बढ़िया सी ड्राइव, और आपको बताता हूँ क्या इलेक्ट्रिक खरीदना सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। और मेरे साथ एक महिला ड्राइवर हैं, बहुत होनहार हैं, पूर्वी जी। तो पूर्वी जी, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो अच्छा मुझे ये लग रहा है, पहले तो ये बंद कर दीजिए आप इसका। हाँ, तो मुझे अच्छा ये लग रहा है कि एक महिला जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रही है। महिला नहीं बोलूँ, लड़की बोलूँगा नहीं, आप बुरा मान जाओगे। तो ये इलेक्ट्रिक ही क्यों, सबसे पहला सवाल। इलेक्ट्रिकल ही क्यों? क्योंकि मैं एक बोटानिकल इलस्ट्रेटर हूँ और मैं एक नेचर एंथुजियास्ट हूँ। तो मेरे पापा ने जब ये गिफ्ट करी मुझे, तो उन्होंने यही सोचा कि क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है नेचर और प्लांट से, तो क्यों ना इको फ्रेंडली कार क्यों ना दी जाए। इसीलिए इलेक्ट्रिकल कार। आप गाजियाबाद में रहते हो। गाजियाबाद में तो वैसे ही लोगों को परवाह नहीं रहता नेचर का, तो यहाँ पे मतलब इस शहर में इस इलेक्ट्रिक को चलाने का कुछ एक्सपीरियंस कैसा है, पहले बताइए। तो जैसे आपने पहली बार बोला कि गाजियाबाद में लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई एक इंसान चेंज होगा, उसी से लोग इंस्पायर होके और भी चेंज होंगे। हाँ, ये सोच तो नहीं रखनी चाहिए कि एक को ये नहीं कर रहे तो हम ना करें। इसीलिए हमने ये किया और हमने एक इलेक्ट्रिकल कार ली। तो कितने लोगों की सोच लगता है आपको बदली होगी? आपको देख के कितने खुश हुए हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, ये तो जब भी मैं जाती हूँ, दैट मेक्स मी फील स्पेशल। जब भी मैं जाती हूँ या जहाँ से भी मैं जाती हूँ, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ओहो, ग्रीन नंबर प्लेट। तो लोग मुड़ मुड़ के ये देखते हैं कि ये कौन सी कार है। और अगर मैं किसी मॉल में पार्किंग कर रही हूँ और मैं तभी उतरी हूँ, तो लोग मुझसे पूछेंगे कि ये कितने की पड़ी, ये कहाँ से है, ये इलेक्ट्रिकल कार है क्या। तो दोस्तों में आप इलेक्ट्रिकल के नाम पे मशहूर है EV कि देखो EV वाली बंदी आ गई जिसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हाँ, मैं कहीं पे भी जाती हूँ या मैं किसी भी अपनी साइट पे जाती हूँ, बिकॉज आई एम एन आर्किटेक्ट। सो मैं कहीं पे भी साइट पे जाती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया आपने, ये कितने की पड़ी आपको। सो पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड एंड दे आर प्लानिंग टू गेट दिस कार। सो या, आई एम मेकिंग अ चेंज। तो पूर्वी मैं जानना चाहूंगा कितने में पड़ी थी? आपने बोला कितने में पड़ी, सब पूछते हैं, तो मैं भी पूछ लेता हूँ कितने की पड़ी है। तो मेरे को ये कार पड़ी 25 लाख की, कुल मिला के इंश्योरेंस वगैरह सब मिला के। 2385 की कार थी। 23.58 23.58 की कार थी और 1.5 का इंश्योरेंस। वाह। तो आपको लगता है कि ये जो है कीमत जस्टिफाइड है इस गाड़ी के साथ? या टोटली, क्योंकि आप इसके फीचर्स देखें तो आप ये कहीं पे भी चला सकते हैं। इसके पास इतने सारे मोड्स हैं कि इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन अ हाईवे और आपको चाहिए कि आपकी ब्रेक्स इतने पावरफुल हों, तो उसके लिए भी अलग मोड्स हैं। और अगर इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन अ हिल, तो उसके लिए भी अलग मोड है। तो फिर एक तो टेरेन के हिसाब से और उसके हिसाब से हर जगह के लिए ये मतलब कॉस्ट इज़ ट्रूली जस्टिफाइड। अच्छा, तो कितना देती है, मैं भी पूछ लेता हूँ कि चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ी हो पेट्रोल गाड़ी, ये तो सवाल बनता है। तो कितना देती है, कितना रेंज है इसका?
इसका रेंज है, सो इफ़ यू चार्ज इट फुल टाइम 8 आवर्स घर पे, अगर आप उसको 8 घंटे के लिए चार्ज करें तो आप 300 किलोमीटर तक इसको चला सकते हैं। मतलब ये मतलब रियल सिनेरियो की आप बात बता रहे हाँ, हैं। रियल सिनेरियो की मैं बता रही हूँ। तो जब आप ये गाड़ी लेके निकलते हो, कहीं बोलते हो मम्मा अभी मैं आ रही हूँ, तो मम्मा को क्या टेंशन होती है? मम्मा को टेंशन ये होती है कि कहीं दूर मत जाना, कहीं गाड़ी बंद ना पड़ जाए, बीच में ये ना पड़ जाए। बट उसकी भी टेंशन नहीं है क्योंकि इसके पास एक पोर्टेबल चार्जर है। अगर मैं कहीं पे रुक जाऊं और इसको 2-3 घंटे के लिए चार्ज कर सकूं तो मैं उसमें भी तो वो वाला चार्जिंग पॉइंट कहाँ ढूंढोगे? वो वाला चार्जिंग पॉइंट वो वाला चार्जिंग पॉइंट आप कहीं पे भी ढूंढ सकते हो। इफ़ यू हैव अ फ्रेंड इन दिल्ली, इफ आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू गाजियाबाद, मैं अपने फ्रेंड के घर पे, क्योंकि ये नॉर्मल जो 12 एम्पेयर का सॉकेट होता है उसमें लग सकता है। तो पूर्वी कभी ऐसा मौका मिला जहाँ पे इसने आपको धोखा दे दिया, इसकी बैटरी खत्म हो गई हो? अभी तक तो नहीं, टचवुड। अच्छा, मैक्सिमम कितना चलाया आपने एक बार में? जब चलाना शुरू किया तो कितने किलोमीटर आपने कवर किया है? मैंने सबसे लंबी ड्राइव 250 किलोमीटर्स, बिकॉज आई हैड टू कम बैक एंड फ्रो एंड मैं गई थी पलवल और मैं वहाँ पे पहुँची। यहाँ से पलवल है कुछ 110 किलोमीटर। बीच में कुछ रास्ता था, सो आई हैव टू गो, मतलब आई हैव टू गो इन द इनसाइड मतलब I had to go in the neighborhoods of Palwal. So yeah, 250 kilometers हो गया था, 125 each side. तो एकदम डर नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा, बिकॉज हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट पे लगा दिया था। अच्छा, पूर्वी आप ही चलाते, जैसे आपने बताया इस गाड़ी को, अब तक कितने किलोमीटर चला चुके हो? अब तक मैं कितने किलोमीटर चला चुकी हूँ? कुछ 5500 किलोमीटर्स। बहुत होता है। हाँ, मुझे लगता है कितने महीने में चलाए? क्या इसको आए हुए सिर्फ 2-3 महीने ही हुए हैं। अब तो गजब चला रहे हो, मतलब इतना तो पेट्रोल गाड़ी लोग नहीं चलाते हैं। क्योंकि अब मेरे को पसंद ही नहीं है पेट्रोल गाड़ी चलाना। तो अच्छा जी बताओ, आप इसके पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मैं एक डीजल कार ही चलाती थी, इनोवा। बात है। तो मतलब आप जो है सार्थक कर रहे हो। हमारा एक सीरीज है बीमे नॉन व्हील, तो मैं इसका बेसिक कस्टमर रिव्यू ले रहा हूँ उसका जेडएस ईवी का, लेकिन जो बीमे नॉन व्हील है उसको आप सार्थक कर रहे हो। तो सबसे एक बढ़िया सवाल उससे जुड़ा हुआ कि क्या आपको देखकर लोग डरते हैं कि देखो आ रही है संभल के चलो? हाँ, जब भी मैं कोई टर्न लेती हूँ या कभी भी कोई चौराया पड़ता है तो लोग जो स्कूटर पे या बाइक्स पे होते हैं, स्पेशली मेल्स ओनली, नॉट स्पेशली नहीं, सिर्फ मेल्स मुझे नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने तो सीरीज शुरू की है। नहीं, मुझे नहीं पता, पर वो रुक ही जाते हैं, जैसे पता नहीं मैं टर्न ना लेके उन्हीं के पास चली जाऊंगी। तो आपको लगता नहीं कि एक आध बार जो है हाँ, उनकी मुराद पूरी? एक बार अगर हुआ, अगर मतलब एक मुझे मेरे को कितने खून माफ हुए तो मैं ये जरूर करूंगी। तो भैया सावधान रहना अगर पूर्वी मैम सामने दिख जाए। चलो हम वापस लौटते हैं अपने इस इलेक्ट्रिक ईवी पर, लेकिन इससे पहले एक सवाल और बीमे नॉन व्हील से जुड़ा हुआ। तो आपको लगता है कि आपको देखकर लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है, क्योंकि आप तो एक अच्छे ड्राइवर हो? हाँ, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि आजकल लड़कियाँ किसी भी चीज़ में कम नहीं हैं। अगर वो मतलब चांद पे भी जा सकती है, विच इज़ अ वेरी क्लीशे जवाब, बट या आजकल लड़कियाँ किसी भी चीज़ में कम नहीं है। तो व्हीकल चलाने में क्यों, ट्रक भी चला सकते हैं हम लोग, प्लेन भी चला सकते हैं हम, कुछ भी चला सकते हैं। तो ये सीधा संदेश है उन लोगों को जो डरते हैं महिलाओं को देखते हुए गाड़ी चलाते हुए। इसके लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। मेरी मम्मा हमेशा डरती थी कि वो कार नहीं चला सकती। वो हमेशा ये कहती थी कि मेरे अंदर डर है, मैं नहीं चला पाऊँगी, गियर गलत हो गया तो, ये गलत हो गया तो। पर जैसे ही ये कार आई, उन्होंने पूरा ट्राई किया कि ये वो चलाएं और उनसे चली भी। और मेरी मम्मा पहली कार है जो ये वो चला सकती हैं। तो जो पूर्वी का कहना है, आप देख सकते हैं महिलाएं चाँद पर जा सकती हैं। महिलाएं इनोवा चलाती थी, अब इलेक्ट्रिक चला रही हैं, और ये इनकी शुद्ध सोच का नतीजा है कि ये शुरुआत हो चुकी है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अब हम वापस लौट आते हैं अपने इस जेडएस पर। तो जेडएस ही क्यों, और भी कुछ गाड़ियाँ थी इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में, उस पर क्यों नहीं गए आप लोग? सबसे पहली बात, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक एंथुजियास्ट भी हूँ, मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ऑब्वियसली आजकल रेडियोज़ बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छा म्यूज़िक चलाते हैं, बट आई लाइक माई ओन प्ले लिस्ट। सो बिकॉज दिस इज़ इंटरनेट इनबिल्ट कार विद इन गाना ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन इट, सो आई कैन मेक माई ओन प्ले लिस्ट एंड आई कैन गो प्लेसेस विद लिसनिंग टू माई ओन प्ले लिस्ट, विच इज़ वेरी गुड। ओके, तो इसमें और कौन कौन से फीचर्स जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं इस जेडएस ईवी में? इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 3 मोड्स हैं। वन इज़ इको, कि अगर आप एक नेबरहुड ड्राइविंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं और आपको देखना है कि
कोई भी अचानक से सामने आ सकता है। सो आई विल ड्राइव ऑन दैट मोड ओनली, बिकॉज वो आपकी कार को एक इको मोड पे चलाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन अ हाईवे और लेट्स से एलिवेटेड रोड और एनीथिंग, तो आप एक न्यूट्रल मोड पे चलाएंगे, जो इतना ब्रेक्स जिसमें इतने सारे वो नहीं होते, स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते। सो यू आर ड्राइविंग ऑन अ कंफर्ट लेवल और आप चलाते रहेंगे। तो पूर्वी एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप ऑफ रोड पैचेस पर होते हो तो वहाँ पर एक ऐसा परफॉर्म करती है, आपको डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे को बिल्कुल इस गाड़ी को चलाने में कोई भी डर नहीं लगता है, बिकॉज़ ईज़िली कहीं से भी कट हो जाती है, ईज़िली कहीं से भी मेरे को इतना एफर्ट नहीं देना पड़ता है बिकॉज ऑफ द पावर स्टीयरिंग ऑफ कोर्स। एंड मेरे को मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता अच्छा, है। पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस आया? क्योंकि बिहेवियर थोड़ा सा चेंज है, शुरू में बहुत ज़्यादा जल्दी से पिकअप लेता है, तो वहाँ पर कैसे संभाला? बहुत जल्दी पिकअप लेता है, बहुत फ्लुएंट गाड़ी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजीली चलती है। मेरे को इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता है किसी भी चीज़ में कि अब मेरे को इतना, बिकॉज ये ऑटोमेटिक कार भी है तो मुझे इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि कहीं मैं बहुत ही धीरे हो जाऊँ तो मेरे को अपना फर्स्ट गियर पे लगाना है, विच इज़ ऑब्वियसली ईजी फॉर मी। एंड या तो पूर्वी, आपको लगता है कि आपके ये प्रोफेशन में सहायक बन रही है इलेक्ट्रिक, और आप समाज में बदलाव लाने के साथ साथ में अपनी ज़िंदगी में भी इससे बदलाव ला रहे हो? क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मेरे को साइट्स पे बहुत जाना होता है, मेरे को बहुत सारी साइट विजिट्स करनी होती है, तो मेरे लिए ट्रैवलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन माय प्रोफेशन। तो अगर मुझे मेरे पापा ने जो ये मेरे को कार गिफ्ट करी, तो उन्होंने यही सोच के करी कि क्योंकि ये ट्रैवलिंग इतनी करेगी और इसको इतना ऑन साइट वर्क है, तो इसको कोई क्यों ना एक ऐसी कार दी जाए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो। तो अभी इलेक्ट्रिक की जो दुनिया बस रही है, इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर आपको अभी क्या क्या चीज़ें और चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक ट्रैवलर हो तो ये बहुत दूर तो जा नहीं सकती है, आप पहाड़ करके आ नहीं सकते हो, चार्जिंग का दिक्कत है, तो उसमें आप क्या उम्मीद करते हो? क्या तो मेरे हिसाब से अगर और लोग ऐसी कार्स खरीदेंगे तो दैट विल क्रिएट अ डिमांड ऑन पेट्रोल पम्प्स एंड डीजल पम्प्स, कि वो एक ऐसी इस सुविधा की भी एक वो निकालें कि सुविधा निकालें कि हम लोग आके वहाँ पे चार्ज कर सकें, वो भी जल्दी। तो अगर लोग लोग इसकी डिमांड बनाएंगे तभी वहाँ पे ये चीज़ें बन पाएंगी। सो या तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ तो बदलेगा? हाँ, कुछ तो डेफिनेटली बदलेगा। आप जो लंबा दूरी तय करना चाहते हो वो इजीली हो पाएगी। हाँ, इजीली हो पाएगी, वो भी इस कार से। अच्छा। अभी हम डरते हैं कि हम इसे बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते क्योंकि कहाँ पे चार्ज करेंगे, पर अगर ऐसी सुविधाएं आ जाएं तो हम इसे और भी दूर तक लेके जा सकते हैं। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि जो ये मेंटेनेंस वगैरह है अभी तक कोई, क्योंकि आप 5500 किलोमीटर चला चुके हो, तो कोई दिक्कत आई है? सर्विस कुछ हुआ? नहीं, जैसे एमजी वाले खुद आते हैं हमारे घर पे और वो हमारी कार खुद से लेके जाते हैं, हमें खुद को भेजना भी नहीं पड़ता है इस कार को कहीं पे भी। सो इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग, द सर्विस इज़ वेरी गुड ऑफ एमजी ब्रांड एंड या वी आर लविंग इट। तो आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, कभी ये तो नहीं बोलता है कोई, देखो चाइनीज कार लेके आ गए, ऐसे तो कोई नहीं बोलता? कोई भी नहीं बोलता है, ऐसा तो कोई भी नहीं होता। जो इंटरनेट पे वो लगा हुआ है पूरा का पूरा, लोग वायरल करते हैं, चीजें करते हैं, तो ये कभी महसूस किया किसी ने कुछ बोला? नहीं, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं बोला है, बल्कि हाँ सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये कौन सी कार है, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, विच मेक्स मी फील वेरी स्पेशल। तो पूर्वी, शुरू से आपका सपना था कि लोग जो है स्पेशल फील करें आपकी गाड़ी देख के? हाँ, मुड़ के देखे, ये कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा, तो वो मेरी कार को देख रहे हैं क्योंकि मुझे तो मुड़ के कोई नहीं देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। तो पूर्वी का जो अंदाज है एकदम अलग है, चार्मिंग है, और ये गलत बोल रही है कि इनको कोई मुड़ के नहीं देखता है, क्योंकि जब गाड़ी चलाती है तो हर कोई इनको मुड़ के देखता है। गलत तो बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी पूर्वी जी जो चला रही हैं ZS EV, जो कि MG की है, और वो बहुत खुश हैं, समाज में बदलाव लाना चाहती हैं और सबको बताना चाहती हैं कि देखो भैया, महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। महिलाओं का जो ड्रीम होता है, जो शुरुआती सपना होता है, जहां पर हम लोग अपने पर्यावरण को शुद्ध करने की बात करते हैं, वो शुरुआत पूर्वी में हमने की है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई, इस गाड़ी के लिए आपको ढेर सारा बधाई, और पूर्वी मैम के पसंद का 1 मिनट का गाना मैं अपने इंस्टाग्राम पर लगाऊंगा। थैंक यू। तो उसे आप सुन के जाना, और अगर आप पूर्वी मैम को फॉलो करना चाहते हैं तो पूर्वी मैम बताइए, आपका इंस्टा हैंडल बताइए, लोग आपको ढूंढ लेंगे। तो मैं एक बोटानिकल इलस्ट्रेटर हूँ पार्ट टाइम,
वैसे आई एम एन आर्किटेक्ट एंड एन इंटीरियर डिज़ाइनर। तो बोटानिकल इलस्ट्रेटर हूँ, तो उसका पेज का हैंडल है रसल रूम, द रसल रूम। तो मैं लिख दूंगा इसको, तो आप लोग देख सकते हैं। तो जो लोग मुड़ मुड़ के नहीं देखते हैं ना, वो घूम घूम के ढूंढ ढूंढ के फॉलो कर सकते हैं पूर्वी को। और पूर्वी का जो अंदाज है बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और मैं इनको ढेर सारी भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो इलेक्ट्रिक की झिझक है ना वो आपसे निकल गई होगी। तो देखते रहिए और इस वीडियो को अपने से साझा भी कीजिए, क्योंकि पूरी मैम जैसे इंटरव्यूज बहुत कम देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलो गाइस, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरी मैम कुछ बाय। अंतिम